नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम ओवरव्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का, जिसमें हमने सेट्स के बारे में पढ़ा कि सेट्स होता क्या है। सेट्स इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट के माध्यम से। उसके बाद हमने वीडियो में जाना कि मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑफ सेट्स, मेथड हमने जाने जिसमें हमें सेट्स को रिप्रेजेंट करना सीखा था। मेथड्स में हमने रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, इन दोनों के बारे में जाना। आज के ओवरव्यू में हम जानेंगे रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म के कंपैरिजन के बारे में, कि हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म को। तो हमने जाना था कि रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट्स थे, एलिमेंट्स की हम एक लिस्ट बनाते थे। एग्जाम्पल के लिए 2, 4, 6, 8 एक हमने लिस्ट बनाई एलिमेंट्स की, जबकि सेट बिल्डर फॉर्म में हमने उस सेट को डिस्क्राइब किया उसकी प्रॉपर्टी से या रूल के द्वारा। एग्जाम्पल के लिए x इज ए इवन नंबर्स। हमने क्या किया, इन दोनों का बेसिक डिफरेंस यही है कि रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को डायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि सेट बिल्डर फॉर्म में हम एलिमेंट्स की क्वालिटी बताते हैं, एलिमेंट्स के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। अब रोस्टर फॉर्म यूजफुल कब होता है? रोस्टर फॉर्म यूजफुल जब होता है जब एलिमेंट्स काउंटेबल हो और फ्यू हो। जब एलिमेंट्स काउंटेबल हो और फ्यू हो। फॉर एग्जाम्पल, वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। आप वोवेल्स को काउंट कर सकते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो आप इसे रोस्टर फॉर्म के द्वारा सेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जबकि सेट बिल्डर फॉर्म में जब एलिमेंट्स इनफिनाइट हो, जैसे अगर मैंने कहा कि ऑल नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स तो इनफिनाइट होते हैं, तो हम इन्हें रोस्टर फॉर्म से रिप्रेजेंट ना करते हुए सेट बिल्डर फॉर्म के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म के द्वारा रिप्रेजेंट करने से क्या होगा कि ये काफी इजीली रूप में रिप्रेजेंट हो जाएगा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स दिए गए हैं जिनका हम एक्सरसाइज 1.1 में और साथ ही साथ चैप्टर 1 में यूज करेंगे। सबसे पहला है एप्सिलॉन। ये ग्रीक भाषा का सिंबल है एप्सिलॉन, जिसका मीनिंग होता है बिलोंग टू। जब एप्सिलॉन का साइन होगा तो हम उसे बिलोंग टू पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कैपिटल ए को बिलोंग करता है तो हम साइन लगाएंगे ए बिलोंग टू कैपिटल ए। दूसरा साइन है एप्सिलॉन, उसके बाद क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग टू। अगर स्मॉल ए कैपिटल ए को बिलोंग नहीं करता तो हम इसे लिखेंगे ए और साइन लगाएंगे एप्सिलॉन का और उसे क्रॉस कर देंगे। इट मींस ए डज नॉट बिलोंग टू कैपिटल ए। एन सिंबल होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का। एन इज द सिंबल ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। उसके बाद जेड सिंबल होता है इंटीजर्स के लिए। मैथ में जब भी सिंबल जेड आपको दिखाई दे, आप समझ जाना ये इंटीजर्स को डिनोट कर रहा है। अगला सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम आर से डिनोट करते हैं। और इसमें एक सिंबल और है, ये दो बिंदी, या इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये सच डेट का होता है। इसका यूज देखिए, हम सेट बिल्डर फॉर्म में हमने इसका यूज किया तो हम इसे पढ़ेंगे एक्स सच डेट x is a even number। ठीक है, x is equal to such that x is a even number less than 10। तो इस प्रकार से कुछ सिंबल के बारे में हमने जाना।
जिनका हम एक्सरसाइज 1 में, एक्सरसाइज 1.1 और साथ ही साथ चैप्टर 1 में यूज करने वाले हैं। और इसी के साथ ओवरव्यू हमारे कंप्लीट हुए। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन फर्स्ट को सॉल्व करने वाले हैं। आई होप आप सबने ओवरव्यू अच्छे से देखा होगा, समझा होगा। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है रिगार्डिंग रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म या सेट्स के बारे में, तो उसे कमेंट में लिखिए, हमसे जुड़िए और सब्सक्राइब एन ऑप्शन। धन्यवाद, हमेशा खुश रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6 या ऑप्शन सी 1। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ ऑप्शन में। धन्यवाद।